हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा टॉपिक की चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से बीजगणित के सभी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारी वीडियो निमी पैटर्न के अनुसार है, जो सीआईटीएस व आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक व कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो देखिए, पहली चीज अगर हम अलजेब्रा में बात करें तो एडिशन ऑपरेशन होता है, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ओके, देखिए, एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं? जिन टर्म में जो वेरिएबल टर्म होते हैं वो समान होते हैं, जैसे 7x कामा 5x 4x, तो दीज आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, 7y² प्लस कामा 5y² माइनस 2y², तो दीज आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, बट 7x कामा 7y², तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स क्या है, आपके बराबर नहीं है। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की संक्रिया होती है वो आपकी किसमें होती है? लाइक टर्म में होती है। सपोज करिए आपको कहीं ऐसे दिया गया है 7x प्लस 5x, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके 7 5 12x लिख सकते हैं। बट अगर आपको कहीं 7x प्लस 5y² दिया गया है, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी होता है। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए आपको 7x माइनस 5x दिया है, तो यू कैन सॉल्व 7 माइनस 5 मीन्स 2x। बट अगर 7x माइनस 5y² दिया गया है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए, आप इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होता है कि लाइक टर्म में भी और अनलाइक टर्म में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपका 7x इंटू 5x है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 मीन्स 35, और x इंटू एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, x²। इसी तरीके से अगर हम 7x इंटू 5y² की बात करें, तो यहाँ से 7 5 जो हो जाएगा 35 और xy²। ठीक है, इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक टर्म्स को पहले हमें देखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो लाइक टर्म्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद सॉल्व करके हमारा आंसर दिख जाएगा। तो 14x और प्लस 25x को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 14x प्लस 25x प्लस 3y प्लस कितना हो जाएगा आपका 2y। 14 प्लस 25 मीन्स 5 4 9 और 2 1 3, 39x प्लस 5y। तो 39x प्लस 5 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8 की a की पावर 5 इंटू b की पावर 3। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन लाइक टर्म अनलाइक टर्म किसी में भी हो सकता है, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ हमें एक्सपोनेंट्स के रूल जानना पड़ेगा। देखिए, एक्सपोनेंट के रूल हम देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। एक्सपोनेंट्स रूल, ठीक है, घातांक के नियम। एक्सपोनेंट्स रूल में आप सबसे पहला रूल जानते हैं कि यहाँ पर सपोज करिए a की पावर m लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और m को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। तो इसको पढ़ते हैं a की पावर m मीन्स, इसका मीन्स क्या हो गया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 कितने टाइम्स, m टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इसका होगा। सपोज आपका 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 होगा। बट 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा।
बट 2 की पावर n लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये बात हो गई। अब देखिए एक्सपोनेंट्स रूल की हम बात कर लेते हैं। तो पहला रूल आपका क्या आता है, a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी भी की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 की बराबर हो जाती है। अब देखिए यहां पर अगर आपको a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस क्या है आपकी सेम है, बट पावर क्या है आपकी डिफरेंट है, तो उस केस में आप पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट केस की बात करें, a की पावर m अपान a की पावर n, यहां पर भी बेस सेम है और पावर क्या है आपकी यहाँ पर डिवीजन में है, तो पावर अगर ऐसे इस तरीके से है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। अगर आपका कहीं ऐसे लिखा है 1 अपान a की पावर m, तो यू कैन राइट a की पावर माइनस m। देन नेक्स्ट बात करते हैं, a की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी इसका होता है a की पावर mn, a की पावर mn। अब हम बात करते हैं इसको गुणा करने की। तो देखिए आपको क्या गुणा करना है, 5a स्क्वायर ए बी इंटू 8a की पावर 5b क्यूब। तो 5 और 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 8 जा होता है 40, a स्क्वायर इंटू a की पावर 5। तो यहां पर क्या है, आप देखिए बेस सेम है ना, पावर क्या है यहाँ पर 2 पावर है और यहां पर पावर क्या है 5 पावर है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। और फिर आपका b की पावर भी ऐड हो जाएगी, यानी b की पावर यहाँ पर आपका 1 है इस वाले टर्म में, और यहाँ पर आपका कितना है 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आ जाएगा 40 a की पावर 7 b की पावर 4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए मल्टीप्लिकेशन का, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 13 प्लस x इक्वल टू 20। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का है। किस टाइप का है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का है। यहां पर आपका क्या होगा, 13 प्लस एक्स इक्वल टू 20 है। तो यहां पर देखिए आपको पंचांतर के नियम पता होना चाहिए। पंचांतर के क्या नियम होते हैं, पंचांतर के नियम क्या होते हैं कि अगर इक्वल टू के इस ओर क्या है निगेटिव में है, तो इक्वल टू के उस ओर जाए, हम इसको पंचांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर मल्टीप्लीकेशन में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। अगर डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ये आपको रूल जानना है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x को इस ओर ही रखिए और 13 को क्या करिए, उस ओर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 13 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 माइनस 30 मीन्स आपका 7। तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 7। अब देखिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर a की पावर m इंटू a की पावर n, अभी हमने आपको डिस्कस किया। तो यहां पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 3 अपान माइनस 3 की पावर 3। देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं, तो -1 की पावर अगर क्या है 2n फॉर्म में क्या है, पावर आपकी क्या है, इवन नंबर, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, +1 आने वाला है। बट -1 की पावर आपका क्या है, 2n प्लस 1 की फॉर्म में है, मीन्स आपका क्या है, ओड नंबर है, देन आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो एक चीज आपको यहाँ से समझनी है कि यहाँ पर पावर क्या है, ओड में है, तो इसका मतलब रिजल्ट जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए 6 की पावर 3 को हम क्या ले सकते हैं, 6 को नोट कर सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। और -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और आपका हो जाएगा -1 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 मीन्स 8, और -1 की पावर क्या है, ओड है, तो इसलिए -1 हो जाएगा, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -8। तो -8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए यहां इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी एक्सपेंशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले उसको हम जान लेते हैं।
तो आपको पहला फार्मूला किसका याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड फार्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन थर्ड फार्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, ए माइनस बी की होल क्यूब, देन आपको क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ए प्लस बी क्यूब का होल क्या याद रखना है आपको, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया तो आपको क्या याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हमने लिख दी हैं, बाकी इसके अतिरिक्त भी और भी सारी आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको लर्न करना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपकी जनरल सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन कितना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए सीधा सीधा आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई है, 9 दी गई है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4 दी गई है। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 36। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट पे हम चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 20। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसकी दो वैल्यू आ सकती है, आपको क्या वैल्यू दी गई उस अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आती है आपकी क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देन नेक्स्ट आपने पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी पढ़ा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इससे भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जब इससे निकालेंगे तो आपको ये या तो ए प्लस बी पता होना चाहिए या तो ए माइनस बी पता होना चाहिए। 2ab तो दोनों में पता होना अनिवार्य ही है, ए बी की वैल्यू तो दोनों में पता होनी चाहिए, बट अगर ए प्लस बी की वैल्यू पता है तब भी आप निकाल सकते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू पता है आप तब भी निकाल सकते हैं। तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो हम ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab। तो यहां से a प्लस बी की होल स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 20। ये आपका हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 2 2 जा 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 41। 41 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इफ देयर सम इज 42। तो देखिए कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स होता है क्रमागत संख्या, जैसे 1 2 3 दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 4 5 6 ये क्या है आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो जब भी अभी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना हो तो आप क्या मानेंगे x कामा x प्लस 1 कामा x प्लस 2। जब भी आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना हो तब आप फर्स्ट नंबर मान लीजिए 2x, सेकंड नंबर आप मान लीजिए 2x प्लस 2 और थर्ड नंबर आप क्या मान लीजिए 2x प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से इवन मानना हो, ओड मानना हो तो आप 2x प्लस 1 फर्स्ट मान लीजिए, 2x प्लस 3 आप सेकंड नंबर मान लीजिए
और 2x+5 आप किसको मान लीजिए, थर्ड नंबर को मान लीजिए। आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया गया है, तो हम पहला मान लेंगे x, देन नेक्स्ट मान लेंगे x+1 और देन नेक्स्ट क्या मान लेंगे x+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका ऐड कितना है, तो इनका ऐड 42 है। जरा ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x x x मीन्स 3x+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42। तो यहां से आपका 3 कॉमन ले लेंगे, x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x+1 इक्वल टू 14। x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। तो x आपका 13 आ गया, तो 13 देन क्या हो जाएगा 14 और देन आपका क्या हो जाएगा 15। अब जोड़ के देख लीजिए, 5 4 9 3 12, 2 आ गया, कैरी 1 1 1 2 1 3, ठीक है, और कैरी 1 4 यानी 42। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका क्या है, सही है, 13 14 15। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर, तो आपको मैंने फार्मूला बताया a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की 1/a की पावर m, आपको मैंने समझाया a की पावर माइनस m होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए यहां पर वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन की पावर है, ठीक है, पावर मतलब घात, इक्वेशन की घात, तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात 1, यहां भी y की घात क्या है 1 है। तो सबसे बड़ी घात जो होती है उसे ही क्या कहते हैं हम, समीकरण की घात बोलते हैं। तो 1 घात जिसकी होती है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। अब चूंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपको क्या दिया गया 5x प्लस 17y इक्वल टू 61, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए और दूसरा हमारा क्या हो गया 2y इक्वल टू 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन आपका क्या है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और दूसरा आपके पास क्या है इलिमिनेटिंग मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो यहां पर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, मान लीजिए सेकंड से हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली 3x/2 और y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे y के प्लेस पर तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 17 इंटू 3x/2, इन प्लेस ऑफ y हमने क्या पुट कर दिया 3x/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 61। तो आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका हो जाएगा 51x/2 इक्वल टू 61। देखिए अब 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन में, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस 51x इक्वल टू हो जाएगा आपका 61 इंटू 2। तो 51 और 10 आपका 61x इक्वल टू 61 इंटू कितना हो जाएगा 2। 61 से 61 कैंसिल, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x मीन्स 3 इंटू 2/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा के और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें। यह वीडियो बेसिकली आईटीआई व सीआईटीएस स्टूडेंट्स के लिए है जो भारत स्किल के माध्यम से भारत स्किल क्वेश्चंस सॉल्यूशन प्रैक्टिस तथा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सहायक सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।